निर्वाण उपनिषद के अंतिम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निर्वाण उपनिषद में अभी तक बड़ी लंबी यात्रा हमने तय की है। निर्वाण क्या है, पहले दिन इसको जानो। निर्वाण की झील में उतरने के 4 घाट क्या हैं, ये अभी जाना। निष्काम भाव, अहोभाव, आत्मभाव, और अब आज जानेंगे ब्रह्म भाव। ये जो 4 घाट हैं, ये चारों घाट से हम निर्वाण की झील में उतर सकते हैं। बड़ी ऊंची उड़ान है, बड़ी ऊंची छलांग है। आज जानेंगे ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव को जानने के पहले जानना होगा ब्रह्म क्या है। कौन बताएगा ब्रह्म क्या है? अपना नाम, कहाँ से आए हो, और फिर अपनी बात कि ब्रह्म के बारे में तुम्हारा अनुभव क्या है, या तुम्हारी धारणा क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी दृष्टि क्या है। ब्रह्म को सभी याद करते हैं, कुछ जान कर याद करते हैं, कुछ मान कर याद करते हैं, और मैं दोनों को ठीक मानता हूँ। कोई भी चीज़ जब तक तुम जानते नहीं हो तब तक मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन जब एक बार जान लेते हो तो जो तुमने जिस रूप में तुमने जाना है, बेशक उसी के रूप में उसको याद करते हो। कोई कहता है खुदा 7वें आसमान के ऊपर अर्श में रहता है और फर्श में काबा उसका घर है। कोई कहता है वो साकार है और अवतार लेता है, जैसे राम, जैसे कृष्ण। लेकिन कुछ जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि कृष्ण और राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो ब्रह्म के अवतार नहीं है, निर्गुण ब्रह्म के अंदर। लेकिन कुछ लोग मानते हैं ऐसा। ऐसे ही नारायण स्वामी मत में, जिनका दिल्ली अक्षरधाम में मंदिर है, या जिनका अभी दुबई में मंदिर बना, कई जगह कई देशों में उनके मंदिर हैं, वो मानते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, लेकिन उनके ऊपर नारायण स्वामी है। नारायण स्वामी को, अपने गुरु को उन्होंने ब्रह्म के ऊपर बिठा दिया, और सारी परंपरा उनकी यही मानती है। उसी तरह से ब्रह्म कुमारी वाले मानते हैं कि उनका जो गुरु है वही ब्रह्म है, वही वो ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन वो ब्रह्मा जो हम लोग कहते हैं, जिसने जीव जंतुओं का डिजाइन तय किया, उसको ब्रह्म नहीं कहते, ब्रह्मा नहीं कहते। ब्रह्मा मतलब जो यूनिवर्सल जो अथॉरिटी है, और उनके गुरु जो थे, उनका लेखराज महाराज उनका नाम था, वो ब्रह्म है। नाना मत है, नाना प्रकार के विचार हैं, लेकिन पहले आज हम तय करेंगे ब्रह्म क्या है, और फिर ब्रह्म भाव में रहना कैसे है, इसको जानेंगे। फिर संत क्या कहते हैं, ब्रह्म भाव से क्या लाभ है, ब्रह्म भाव में रहने से फ़ायदा क्या है। जब तक ये नहीं जानोगे मन राजी नहीं होता। मन बनिया है, वो तभी राजी होता है जब कुछ फ़ायदा हो। और फिर जानेंगे कि हम ब्रह्म भाव में कैसे रहें। तो पहला सवाल उपनिषद का है, ब्रह्म क्या है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, कितने ऋषि हुए, कितने बुद्ध पुरुष हुए, कितने संत हुए, सबने जो बात कही, वो कहा ब्रह्म अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा, लेकिन फिर भी बताओ कैसा है। तो सभी संतों ने कहा, स्वयं ओशो ने भी कहा कि ब्रह्म आकाश जैसा है। ये कुछ कारणों से उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। ये ज्ञान इतना कीमती है
कि साफ साफ नहीं बताया जा सकता, केवल संकेत किया जा सकता है। वेद ने नहीं कहा कि आकाश ब्रह्म है, उपनिषदों ने भी नहीं कहा कि आकाश ब्रह्म है, अष्टावक्र गीता नहीं कहा आकाश है। वो भी आकाश जैसा ब्रह्म नहीं कहा। जनक से कहलवाया, मैं कैसा अनुभव हो रहा है तुमको जनक, मैं आकाश सरीखा शाश्वत, आकाश जैसा है। आकाश जैसा तो केवल आकाश है और तो कुछ है नहीं। आकाश अनंत है या नहीं? अगर हम कहते हैं कि जैसा है, अगर मैं सवाल पूछूं कि आकाश अलग है और ब्रह्म अलग है, ब्रह्म भी आकाश जैसा है, ठीक है, तो आकाश अनंत है, असीम है या नहीं? और ब्रह्म भी अनंत है, आकाश जैसा है तो भी अनंत है, आकाश जैसा जो होगा वो अनंत होगा। तो मैं पूछ दूँ कि अच्छा जैसा है ना, तो दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? आकाश बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा, परमात्मा बड़ा है? अगर तुम कहते हो कि नहीं आकाश बड़ा है, तो ब्रह्म छोटा हो गया। और आकाश अगर बड़ा है तो ब्रह्म असीम कहाँ रहा? असीम तो नहीं रहा। वो तो ब्रह्म से बड़ा तो आकाश है। और अगर कहते हो आकाश बड़ा नहीं है, ब्रह्म बड़ा है, तो आकाश ऐसा असीम कैसे रहा? फिर ब्रह्म के अंदर आकाश है, ब्रह्म उससे भी विराट है और उसके अंदर आकाश है, तो असीम तो नहीं रहा, एक सीमा आ गई ना, यहाँ तक आकाश है, इसके बियॉन्ड तो ब्रह्म है। और आकाश बड़ा है तो ब्रह्म की सीमा आ गई, और आकाश के भीतर ब्रह्म है, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक ही संभावना है, आकाश ही ब्रह्म है। जैसे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि लिख रहे थे कि राम रावण का युद्ध कैसा था, तो पहले के संतों या कवियों का एक खास अंदाज था कि एक बार लिख के वो काटते नहीं थे। हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं फिर काट देते हैं, और काट करके फिर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते काट देते फिर लिखते, करते कि हंसपद चिन्ह भी बना देते। पुराने संत या कवि या ऋषि जो लिख देते थे उसको काटते नहीं थे, कुछ सुधार करना हो तो आगे कुछ सुधार करते थे। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, संत चरित नवनीत समाना, संतों का चरित्र कैसा है? मक्खन की तरह है। तुलसीदास ने लिखा तो गलती हो गई, नवनीत मक्खन आँच देने पर पिघलता है, लेकिन संत तो ऐसे ही पिघल जाता है, आँच देने की जरूरत नहीं। तो करेक्शन करना था, अब उसको नहीं काट सकते थे, तो क्या लिख दिया, कहा कबिन पर कहा न जाना। ऐसा कवियों ने कहा है लेकिन उनको कहना नहीं आया, हमसे गलती हो गई, उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, लेकिन काटा नहीं। ओशो ने अपने प्रवचन में एक बार कह दिया, प्रकाश की रफ्तार 1,46,000 प्रति मिनट है। तो अब एडिट होता है प्रवचन, फिर किताब छपती है, तो एडिट नहीं होता। ओशो का आदेश था कि मैं जो बोल देता हूँ उसमें एडिट नहीं करना, अगर कुछ गलत भी बोल गया तो जो का त्यों रहने देना, अगर कुछ गलती है तो लोगों को पता चलना चाहिए बुद्ध पुरुष भी गलती करता है। एक सन्यासी ने लिखा कि एडिटिंग में दिक्कत हो गई है, क्या हम उसको मिनट को सेकंड कर लें, क्योंकि 1,86,000 मिनट प्रति सेकंड है। ओशो ने कहा कि नहीं, मैं मिनट बोला हूँ तो मिनट ही रहेगा, और आज भी किताब में मिनट ही लिखा हुआ है। ओशो का वक्त है। ऐसा ही ये पुराने संतों की धारा है, अगर कोई कह दिया तो वैसा ही हो रहना चाहिए, नहीं तो एडिटिंग की संभावना हो जाए तो पता नहीं कहाँ लोग एडिटिंग कर दे। तो वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धम, राम और रावण का युद्ध कैसा था, अब कोई उपमा ही नहीं मिली, किसके जैसा लिखे? तो वाल्मीकि ने कहा, राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध जैसा ही था।
तो उसी तरह से लोगों ने कह दिया वह आकाश जैसा है, लेकिन ये नहीं कहा आकाश ही। ये पहली बार घोषणा ओशो धारा ने की, आकाश ही ब्रह्म है। आप कह सकते हो कि ऐसा आपने क्यों किया। ओशो तक ने कहा कि जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानोगे उस दिन तुम ब्रह्म को जानोगे, मगर ये नहीं कहा कि आकाश ब्रह्म है, नहीं कहा, छुपा के रखा, सबने छुपाया। फिर आप मुझसे पूछोगे आपने क्यों प्रकट कर दिया। प्रकट करने का कारण था अब खुल के कहो बात तभी बात बनेगी, ये दौर इशारातों का नायात नहीं है। अब खुल के कहने का समय आ गया है, नहीं तो जिस तरह से वामपंथी परमात्मा को नकार रहे हैं, जिस तरह से कट्टरपंथी निर्गुण परमात्मा को नकार रहे हैं, अब अध्यात्म खतरे में है। अब खुल के बात करनी होगी, तभी अध्यात्म जिंदा रह सकता है। इसलिए वक्त आ गया। बिल्कुल ठीक कहा, ये चेतन आकाश यही ब्रह्म है और ये नाद से गूंज रहा है, ये नूर से जगमगा रहा है, ये चैतन्य है, जीवित है। याद रखना, हम आकाश को जड़ मानते हैं, हम आकाश को मृतक की तरह देखते हैं कि जिंदा नहीं, इसमें जान नहीं है। क्यों भाई, ऐसे मानते रहना, आकाश में जान नहीं है। जैसे पहले लोग मानते थे पेड़ पौधों में जान नहीं है, पश्चिम के लोग खास करके। भारतवर्ष तो हमेशा से मानता रहा कि पेड़ों में जान है, हरी डाल मत तोड़िए, संतों ने कहा। लेकिन अधिकतर लोग आकाश को जब देखते हैं तो एक जिंदा व्यक्ति की तरह नहीं देखते हैं। ठीक बात है या नहीं? बल्कि जो जान गए ओशो धारा में कि आकाश जिंदा है, उनका भी अभी भाव नहीं बदला, नहीं बदला। बदला क्या? नहीं बदला। अभी भी आकाश को जिंदा की तरह नहीं देखते। आकाश जिंदा है और ये जिंदा आकाश ब्रह्म है। वो सुनता है, केवल जिंदा नहीं है। जिंदा तो कीड़ा मकोड़ा भी है, कीड़े मकोड़े में कोई इंटेलिजेंस उतना नहीं है, लोएस्ट इंटेलिजेंस है। लेकिन किसी भी इंटेलिजेंस से कई गुना ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। न केवल जीवित है, पहली बात ये जीवित है, इसको मुर्दा की तरह मत देखो, इसको पत्थर की तरह नहीं देख सकते, ये जीवित है। और दूसरी चीज़ कि इंटेलिजेंट है। बिना इंटेलिजेंट हुए कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। जिंदा है, इंटेलिजेंट है, सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है। ये चलता नहीं है, अपनी जगह पर है। बाकी जो भी है वो माया है, ये माया है। लेकिन माया भी ब्रह्म का हिस्सा है, ये चलो मैंने मान लिया, माया भी ब्रह्म का हिस्सा है। पत्थर भी कैसे? जैसे हमारे शरीर में नख है, जिंदा नहीं है क्या? केश है क्या? तो ये पर्वत, ये पत्थर, ये सब क्या है? ये पांचों तत्व जिंदा नहीं है ना। लेकिन ब्रह्म का अंग है, पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि भी, आकाश भी, वायु भी। लेकिन वो ऐसे ही ब्रह्म का हिस्सा है जैसे हमारे शरीर में नख है और बाल है। ठीक है? तो मुख्य रूप से जब हम कहेंगे कि तुम्हारे बारे में चर्चा करेंगे तो तुम्हारे नख का ख्याल नहीं आएगा, तुम्हारे बालों का ख्याल नहीं आएगा, जहाँ जीवंतता दिखती है उसका ख्याल आएगा। इसलिए जब हम ब्रह्म का ख्याल करते हैं तो पत्थर और पानी, आकाश और ये पृथ्वी, ये पांचों तत्वों का ख्याल नहीं करते हैं। किसका ख्याल करते हैं? जो जिंदा, जो निराकार है, उस निराकार का ख्याल करते हैं। इसलिए संतों ने कहा निराकार, निर्गुण, ये जो आकाश है, निर्गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब चीज़ नहीं है, गुणों से मुक्त है और अचल है, चलता फिरता नहीं है। संतों आए जाए सो माया,
जिसमें भी गति है, जो आता है और जाता है, वो माया का हिस्सा है। और जो ठहरा हुआ है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच, वो हमेशा ठहरा हुआ है। ये पृथ्वी चल रही है, ग्रह नक्षत्र सब चल रहे हैं, सूरज चांद सितारे जीव जंतु सब चल रहे हैं, परमात्मा नहीं चलता। परमात्मा अपनी जगह पर स्थिर है। ऐसा है परमात्मा, ऐसा है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म तो जान दिया, ब्रह्म से हम जुड़ेंगे कैसे? ब्रह्म भाव क्या है? ब्रह्म से जुड़े रहना ब्रह्म भाव है, आत्मा से जुड़े रहना आत्म भाव है, और ब्रह्म से जुड़े रहना ब्रह्म भाव है। ठीक है, क्लियर है ना? ब्रह्म से जुड़े। तो अब सवाल ये है कि हम ब्रह्म भाव में कैसे रहें, अर्थात ब्रह्म से जुड़े कैसे? बिना ब्रह्म से जुड़े ब्रह्म भाव नहीं होता, बिना ब्रह्म भाव के निर्माण नहीं होता। ब्रह्म भाव में कैसे रहें? पहली बात कि ब्रह्म को जान लिया कि ये आकाश है, ये चैतन्य है। ठीक है, इससे इस सुमिरन की जो विधियाँ दी जा रही है ओशोधारा में 15वें से लेकर 28वें तल में, कि आती सांसों में इसको प्रेम करो और जाती सांसों में जैसे ब्रह्म हमें प्रेम कर रहा है। ठीक है ना? तो ये प्रेम तत्व जो है हमें जोड़ेगा। दूसरा है सुरति, ये सुमिरन हो गया। सुरति क्या है? आती सांसों में ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करो, जाती सांसों में आत्मा की उपस्थिति को महसूस करो। तो हर सांस में उसका ख्याल आ रहा है कि नहीं? एक तरीका है सुरति का हो सकता। पहला तरीका क्या मैंने कहा? सुमिरन का तरीका, जिसमें तुम ब्रह्म को प्रेम करते हो। आती सांस में तुम प्रेम करते हो, जाती सांस में महसूस करते हो कि वो प्रेम कर रहा है। चरैवेती में थोड़ा और बदलता है इसको। तीसरा है होश। होश में क्या करते हो? केवल ब्रह्म की उपस्थिति, ब्रह्म उपस्थित है, ब्रह्म का उपस्थिति को महसूस करना होश है। हम क्या करते हैं? ब्रह्म चारों तरफ है, लेकिन उसको इग्नोर करते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन होश का क्या तरीका? जैसे आत्मा की उपस्थिति का बोध साक्षी है, यही है ना? ब्रह्म की उपस्थिति का बोध होश है, तो उसके सानिध्य को, उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे। ये भी ब्रह्म से जुड़ने का एक तरीका है। लेकिन ये सब में प्रयास है या नहीं? प्रयास है, क्योंकि हर सांस के साथ वो सांस आई ये करो, सांस आई ये करो। और जो प्रयास है वो सदा नहीं हो सकता। हो सकता है? प्रयास सदा नहीं कर सकते। इसलिए मुझे जो विधि गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं उसके रहस्य खोलता हूँ। जब उन्होंने कहा कि बगल वाले कमरे में आओ, वहाँ जहाँ उनकी तस्वीर भी लगी थी, पूरा कमरा नाद से गूंज रहा था। उन्होंने कहा सुनो। मैंने सुना। उन्होंने कहा ये ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। अब इससे जुड़े रहो, इसको सुनते रहो, यही तुम्हारी साधना है। तो मैंने साधना शुरू की। वहाँ से साधना शुरू हुई। उसके पहले तो साधना की भूमिका थी लाइन्स मैन, चक्रीय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, आनापान सती योग, लाइन्स मैन जैसा चलता। साधना यहाँ से शुरू हुई। ये ब्रह्म है, ये नाद मत समझना, ये ब्रह्म की आवाज़ मत समझना, ये स्वयं ब्रह्म है। और बाद में मैंने देखा सारे संत यही कह रहे हैं, सारे संत यही कह रहे हैं। ओम इति ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि नाद ब्रह्म का केवल गुण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। ओशोधारा में हम नहीं कह रहे हैं कि नाद ब्रह्म है, नहीं कह रहे ना। सारा संत मत यही कहता है कि नाद ब्रह्म है। क्यों कहता है? क्योंकि नाद श्रवण करने में प्रयास नहीं है। ब्रह्म से जुड़ने में अगर ये मान लो तो एक मस्ती आती है। जब मैं
शुरू किया तो इतनी मस्ती गिर गई। फिर उन्होंने कहा कि नाद से एकत्व हो जाना, मैं नाद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, नाद हूँ नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, ये जो नाद है मैं वही हूँ, सो हम, जो तू है वही मैं हूँ, तत्त्वम असि, मैं ब्रह्म हूँ। ये एनलाइटनमेंट है, मैं ब्रह्म हूँ। और नाद को ब्रह्म जान करके उसके श्रवण में रहना, उसके प्यार में रहना, उसकी प्रीत में रहना, केवल श्रवण करना नहीं है, उसको ब्रह्म जानकर उसकी याद में जीना, ये ब्रह्म भाव माना है संतों ने, नानक देव ने, ऋषियों ने। इसको कहा कि ये जो चौथा तरीका है ब्रह्म भाव में रहने का, ये सबसे सरल है। मैंने कहा 4 विधियाँ बताई ना। पहला सुमिरन, दूसरा सुरति, तीसरा होश, और चौथा नाद श्रवण। लेकिन कैसा नाद श्रवण? एक नाद हमारी आत्मा में गूंज रहा है, एक नाद ब्रह्म में गूंज रहा है, और ये चौथा तरीका बता रहे हैं कि गूंज रहा है नहीं, ये नाद स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, ये गूंज के रूप में ब्रह्म है। क्योंकि वो कहना नहीं चाहते थे कि आकाश ब्रह्म है, तो उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला कि अगर कह दें कि ये सर्वव्यापी नाद गूंज है, तब भी थोड़ा थोड़ा छुपता है। लेकिन अगर ये कह दें कि ये नाद ही ब्रह्म है, तो ये आकाश वाली बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भरमा दिया लोगों को, कहा कि ये नाद ही ब्रह्म है। सत्य तो यही है कि नाद से गूंजता हुआ अस्तित्व ब्रह्म है, ये भी सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि नाद ब्रह्म है। क्यों? सत्य क्या है? जो हमें विकसित करे, वही सत्य है, जो हमें विकसित करे। अगर ये हम तत्व हमें विकसित करता है कि नाद ब्रह्म है, क्योंकि अगर नाद ब्रह्म है तब सुनो तो मस्ती आती है, अगर नाद ब्रह्म की आवाज़ है सुनोगे तो मस्ती खो जाती है। इसलिए तुम कल्पना नहीं कर सकते कि 13 जनवरी से लेकर के 5 मार्च तक कितनी मस्ती में जिया। लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया, जिस दिन तुम उसकी एकता को जानोगे उस दिन तेरी मस्ती खो जाएगी। तो मैंने अपने एनलाइटनमेंट को टाला, क्योंकि नानक देव जी ने क्या कहा था कि जब तक उसको ब्रह्म जान करके तुम उसका श्रवण करोगे, उसको प्रेम करोगे, तब तक मस्ती बरकरार रहेगी। लेकिन ये ओशो का सन्यासी होने के नाते वो एनलाइटनमेंट का मैग्नेट खींचता रहता था। जब इतना आसान है तो एनलाइटनमेंट जब जाने लगूंगा, जब एनलाइटनमेंट घटित होने लगेगा तो मैं वहाँ से विड्रॉ कर लूँगा। और एक दिन प्रयोग किया, और जैसे ही प्रयोग किया और जैसे ही विड्रॉ करना चाहा, उस समय उसके मैग्नेट ने पूरी तरह अपने भीतर खींच लिया, एनलाइटनमेंट घटित हो गया। वो सौभाग्य था कि दुर्भाग्य आज तक निर्णय नहीं कर पाया। लेकिन ये जो मस्ती थी, ये सभी संत इस मस्ती में जीते हैं। सच्ची बात तो ये है, थोड़े से संतों ने आकाश को ब्रह्म के रूप में जाना। मुश्किल से कबीर, चरणदास, दरियादास बिहार, 3, 4, 5 लोगों ने ही आकाश को ब्रह्म रूप में जाना। बाकी लोगों नाद को ही ब्रह्म रूप में जान करके मस्त रहे जिंदगी भर। तो सबसे सरल तरीका है कि नाद को ब्रह्म रूप में जान करके ब्रह्म भाव में रहो। ये भी चौथा तरीका है। ठीक है, 4 तरीके हमने बता दिए। जो तुमको सुगम लगता है, तुमको सुमिरन विधि ठीक लगती है उसमें करो, तुमको सुरति ठीक लगती है उससे करो, तुमको होश ठीक लगता है तुम उससे करो, और अगर नाद श्रवण तुमको अपील कर रहा है तो तुम एक समझौता कर सकते हो। नाद को तो तुम्हारे लिए ब्रह्म मानना जरा मुश्किल मामला है, तो ये नाद जो है हमारे और ब्रह्म के बीच में एक पुल है, एक सेतु है। ये ब्रह्म से हमें जोड़ता है, ये ब्रह्म से हमको जोड़े रखेगा। तो इसलिए नाद श्रवण करो कि ये ब्रह्म से हमको जोड़ करके रखेगा। इस तरह तुम ब्रह्म भाव में रख सकते हो। बात समझ में आ रही है कि ये ब्रह्म से हमको जोड़ करके रखेगा। नारद जी से प्रेम करो कि नारद जी विष्णु जी से हमें जोड़ के रखें।
नारद जी विष्णु नहीं है, लेकिन नारद जी विष्णु से हमको जोड़ेंगे तो नारद जी का सम्मान करने में क्या जाता है? कुछ जाता है? उनका आव भगत करने में कुछ जाता है? नहीं जाता है। तो नाद का स्मरण में जीना भी ब्रह्म भाव है, और ये ध्यान योग वालों को भी सरल है। बाकी जो लोग जिस तल में हैं उनको जो सुविधा होती है उस तरह जियो। तो ब्रह्म भाव में जीना, ये निर्वाण के लिए ये चौथा घाट है। अब देखो, एक बड़ी प्यारी बात है कि ब्रह्म भाव में रहने के लिए सारे संतों की विधि यही है। क्या विधि है? सर्वव्यापी नाद का निरंतर श्रवण। और ये तो मैंने बताया है कि प्रयास सहित श्रवण नहीं करना है। एक जिसको कहते हैं कि निष्प्रयास, निष्प्रयास अब चल रहा है, जैसे जस पनिहार धरे सिर गागर, जैसे पनिहारिन गागर की फिक्र करती है, वैसे ही नाद का। और सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु की बेला में बाकी कोई विधि नहीं होगी। मृत्यु की बेला में तुम सुमिरन नहीं कर पाओगे, तुम मृत्यु की बेला में सुरति नहीं कर पाओगे, मृत्यु की बेला में तुम होश नहीं कर पाओगे, लेकिन नाद सुन पाओगे। यही काम आएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं कि जो नाद का श्रवण करते हुए देह त्याग करता है वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो अगर जिंदगी में तुमको इसकी प्रैक्टिस रही तो मृत्यु में भी ये घटना घट सकती है। इसलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए नाद श्रवण ही ब्रह्म भाव है। निर्वाण की दृष्टि भक्त बनना है, परम पद प्राप्त करना है, तो बाकी सुमिरन और ये सब तरीके काम होंगे। लेकिन अभी हम बात निर्वाण उपनिषद की कर रहे हैं, और निर्वाण घटित होने के लिए सुमिरन, होश, सुरति उतना कारगर नहीं है जितना कि नाद का श्रवण है। तो इसलिए बाकी को अभी, अब चूँकि चर्चा भी निर्वाण की हो रही है, तो इस संदर्भ में नाद को ब्रह्म जानकर उसका श्रवण करते रहो, अनफोकस्ड अवेयरनेस करते रहो। यही निर्वाण प्राप्त करने का तरीका है। और ब्रह्म भाव की और सब उपलब्धि क्या है? अगर ब्रह्म भाव में जीते हो, नाद का श्रवण करते रहते हो। और ओषोधारा में तो हम कहते हैं कि नाद श्रवण में प्लस कर दो तो सुमिरन हो जाता है, प्लस कर दो श्रुति बन जाता है। तो नाद श्रवण नहीं छोड़ना है, बाकी सब जो करना हो सुमिरन श्रुति वो सब करो, तो निर्वाण तो मिल ही गया। क्योंकि मृत्यु के बेला में फिर नाद सुनाई देगा, वो सब छूट जाएगा। बाकी वो आकाश और ब्रह्म और ये श्रुति सुमिरन ये सब छूट जाएगा। तुमको इतना होश नहीं रहेगा कि ये सब करते रहो, क्योंकि प्रयास करने लायक तुम नहीं रहते हो। मृत्यु की बेला में प्रयास करने लायक ही तुम नहीं हो, और निष्प्रयास एक ही साधना हो सकती है, वह है नाद का श्रवण। ठीक है संतो, बात समझ में आ रही है? इसलिए निर्वाण की दृष्टि से और बड़े फायदे हैं, और ख़ास करके निर्वाण इससे घटित होता है। इस पर संतों के वचन जल्दी से मैं तुमको बता देता हूँ, ताकि तुमको लगेगा कि मैं अपने मन से कोई मकड़ जाला नहीं बिन रहा हूँ। ये सारे संतों की बात मधुमक्खी की तरह जो मधु जमा करके तुम तक परोस रहा हूँ। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव? गंगा जल गुरु गोविंद नाम। ये गंगा जल की तरह, जैसे लोग मानते हैं ना गंगा में नहाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। गंगा में नहाने से मुक्ति नहीं होगी, नहीं तो मेढक मछली सब मुक्त हो गए होते हैं। असली बात है ये नाम की गंगा में नहाने से मुक्ति होती है। जो सिमरे तिसकी गति होए, जो भी नाम का सिमरन करेगा वो परम गति को प्राप्त कर जाएगा, अर्थात निर्वाण को। और पीवत बहुरी न जोनि भ्रमाम, और फिर योनियों में कभी नहीं भटकेगा। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम भय निष्काम। तुम पूजा करो, जाप करो, तप करो, गंगा स्नान करो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नाम का सिमरन करो, निष्काम हो जाओगे, कामना से मुक्त हो जाओगे। जो भी निष्काम भाव कह रहे थे ना, सबसे सरल विधि है नाद श्रवण करो, निष्काम भाव हो जाएगा, और निष्काम भाव होते ही मुक्ति मिल जाएगी। गुरु अर्जुन देव जी, ताप पाप संताप विनाशे। ताप, ताप का अर्थ है वर्तमान में जो कष्ट है, पाप का अर्थ है अतीत में अगर कोई कर्मबंध लग गया, और संताप का अर्थ है कि भविष्य की चिंता। ये तीनों नाद श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। हरि सिमरत किल विख सब नासे। ये सारी बेचैनियाँ,
ये हरि सिमरन मतलब नाद का श्रवण, इससे नष्ट होते हैं। और सुनो कबीर क्या कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा मलिन वासना त्यागी। अगर निरंतर शब्द धुन को सुनते रहोगे तो सारी वासनाएं मलिनताएं खत्म हो जाती हैं। उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागे जिस मस्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जो 13 जनवरी से 5 मार्च तक रही, वैसे ही तुम मस्त हो जाओगे। संत मीरा क्या कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजिए, यही नाद श्रवण, उसको पीने की बात कर रही है। और काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहा दीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब चित्त से बह जाता है और तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाता है। इसलिए नाद श्रवण करते रहो। और नानक देव क्या कहते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। ये नाम के जहाज पर चढ़ जाओ, ये खुद ही तुम्हें मुक्ति और निर्वाण तक पहुंचा देगा। तुम्हें पैदल चलने की क्या ज़रूरत है, जब गाड़ी मौजूद है तो मूर्ख ही आदमी पैदल चलेगा। और रज्जब साहब क्या कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। ये मेरे पिताजी बार बार रज्जब की किताब उनके पास थी, संतो मगन भया मन मेरा, इतनी बार वो पढ़े कि मटमैली हो गई किताब। संत साहित्य मेरे पास पूरा है ओशो का, कोई सब नया है, फ्रेश है। एक ही किताब मोटी सी है, मटमैली कर दिया उन्होंने, इतना पढ़ा। और जब हम जाते थे कहते कि बेटा ये देखो ना, इसको पढ़ो ना, नाम बिना नाही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। और उसी में वो रमण करते थे और जाते समय मुक्त होकर के गए। फिर क्या कहा ना, हाँ, और सबसे बड़ी बात गीता के अध्याय 8 13वां श्लोक, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नाद श्रवण करते हुए देह को त्यागो और तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। तो इसलिए हे संतों, ये जो चौथा है, ये ब्रह्म भाव जो संक्षिप्त में कहें, एक पंक्ति में कहें, निष्क्रिय होकर, ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बार बार चेता रहा हूँ, अगर सक्रिय होकर के सुनोगे तो पागल हो जाओगे, निष्क्रिय होकर के सुनोगे तो मुक्त हो जाओगे। किसको किसको पागल होना है बताओ, किसी को नहीं होना है, तो सक्रिय होकर नहीं सुनना है। और निष्क्रिय होकर के सुनोगे, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना सेशन में कि नदी बह रही है, उसका कल कल निनाद सुनते हो, क्या सक्रिय होकर सुनते हो? नहीं सुनते हो ना। ऐसे ही अगर उसको सुनोगे तो मुक्त हो जाओगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। निर्वाण उपनिषद यहाँ पूरा होता है। तुमने इतने ध्यान और मौन से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।